हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। मतलब हमारे एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले एसिड बेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड हमारे होते क्या है, बेस क्या होते हैं। ये क्या है, हमारा एक पीएच स्केल है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक पीएच स्केल है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मीन्स टू से दैट कि पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन आयन किसमें कितना प्रेजेंट होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, वो होता है पीएच। ये हम पीएच स्केल ऐसे ड्रॉ करते हैं। पीएच स्केल हमारा वेरी कहाँ से करता है? 1 to 14 हमारा पीएच स्केल वेरी करता है, जिसमें से 1 to 6 क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है और 8 to 14 क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। ठीक है, पीएच में कितने हैं? 3 टाइप है, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। 1 to 6 है, वो होते हैं हमारे एसिड, 7 हमारा न्यूट्रल है और उसके बाद 8 to 14 वो हमारे क्या हैं, बेस हैं। अब इनको देखते हैं हम अलग अलग। हमारा एसिड होता क्या है? एसिड होता है जिनका क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है एसिड का? सोर टेस्ट होता है एसिड का। और वो जब हम उनको चेंज करते हैं तो कलर क्या हो जाता है, लिटमस का, ब्लू लिटमस से किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। और जब हम इनको तोड़ते हैं ना एसिड्स को, तो हमें किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन आयन की। एग्जांपल देखते हैं, जैसे HCl हमारा, HCl क्या एक एसिड है। HCl को डिसोसिएट करो तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये अगर जो हमें H पॉजिटिव आयन देगा तोड़ने के बाद, वो क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। अगर नॉर्मल डेफिनेशन पूछें तो नॉर्मल, अगर फिजिकल की फॉर्म में पूछें तो क्या होगा, जिसका सोर टेस्ट होगा और चेंज करेंगे तो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाएगा। और जब उसको इन एक केमिकल की फॉर्म में उसकी पूछें कि केमिकल की फॉर्म में एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम उनको डिसोसिएट करेंगे किसी भी कंपाउंड को, तो वो कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड है, मैं एसिड बेस पता नहीं, लेकिन कोई भी मान लो कंपाउंड ले लिया हमने, पहले से हमें पता नहीं है कि भाई एसिड है कि बेस है। और उस कंपाउंड को जब हम डिसोसिएट करेंगे, अगर वो हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा एसिड है। यहाँ तक समझ आया सबको? नेक्स्ट है बेस क्या होता है। बेस होता है, बेस वो होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और जब उनको कलर चेंज करते हैं लिटमस से, तो उनका कलर कैसे होता है, रेड लिटमस से किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। ये तो हमारी फिजिकल डेफिनेशन होगी बेस की। उसके बाद है केमिकल डेफिनेशन। पूछे हमसे कि केमिकल डेफिनेशन बताओ कि बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब वो सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस है हमारा, क्या होता है, जब उसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने NaOH लिया एग्जाम्पल, इसको डिसोसिएट करेंगे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, जो हमें OH नेगेटिव आयन दे डिसोसिएट होने के बाद, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे हो गए बेस। तो ये होगी एसिड और बेस की डेफिनेशन। न्यूट्रल की क्या बोलेंगे? न्यूट्रल वो सब्सटेंस है जिसका क्या होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्टलेस होता है। और लिटमस, उसके अंदर लिटमस कोई कलर शो चेंज नहीं करता, कोई कलर शो नहीं करता, चेंज उसके अंदर होता ही नहीं है। और इसके अंदर जब हम डिसोसिएट करते हैं, अगर कोई न्यूट्रल है तो वो डिसोसिएट होने के बाद ना H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव आयन हमें नहीं देता है, वो सिर्फ न्यूट्रल है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या हम स्टडी करेंगे, क्या होता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जो एसिड्स के क्या पढ़ेंगे, द सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। हम देखते हैं हमारे फूड के अंदर कुछ हमारे आइटम्स होते हैं वो सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, बिटर का मतलब कड़वा, कुछ हमारे कड़वे होते हैं। तो उनसे हम नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि वो हमारे फूड में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। सेकंड है, जो हमारे एसिड होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, जिसका कलर कैसे चेंज करते हैं, जब कलर चेंज होता है तो ब्लू लिटमस से किस में चेंज हो जाता है, वो रेड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन का पॉइंट, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन हम देखेंगे, लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है। लिटमस सॉल्यूशन एक हमारी पर्पल डाई होती है, जो हमें एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिलती है, लिचन्स से मिलती है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो लिटमस सॉल्यूशन जिससे हम चेक करते हैं वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक, तभी हम उसको चेक कर सकते हैं। मान लो अगर एसिड है
तो एसिडिटी क्यों शो करेगा, मतलब एक न्यूट्रल चीज लेते हैं जो ना तो एसिड होती है और ना ही बेस होती है, तो क्या लेते हैं हम, लिटमस पेपर लेते हैं हमारा, क्योंकि लिटमस पेपर एसिड और बेस नहीं होता, तभी हम उसको रिएक्शन में यूज करते हैं। उसका कलर कैसा होता है, इसका पर्पल कलर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flower के कुछ petals such as hydroxenia, petunia and geranium which indicate the presence of acid or base in a solution। के अंदर हम पता लगा सकते हैं हमारे नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हमने पीएच स्केल स्टडी कर लिया कि पीएच में 3 टाइप्स होते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अब हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी एसिड की, एसिड्स कहाँ से ड्राइव हुआ, हम क्या क्या उससे मिलता है, ठीक है, जब हम उसको डिसोसिएट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहाँ से आया हमारा एसिड वर्ड, लैटिन वर्ड से आया, जिसका मीनिंग है लेडिस्कस, जिसका मतलब होता है शोर। क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट, सोर होता है हमारा खट्टा। सेकंड पॉइंट है, एसिड क्या हो गए, टेस्ट में सोर हो गए, पता चल गया इसके नाम से, जो लैटिन वर्ड से लेसिडस जो वर्ड हमारा आया है उससे पता चल गया हमें इसका सोर होता है टेस्ट। थर्ड पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये किस, जो हमारे लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। नेक्स्ट पॉइंट है, दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देते हैं हमें, H पॉजिटिव आयन देते हैं जब हम इन्हें डिसोसिएट करते हैं। अब हमारे एसिड भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के हम बोल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हमारे होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिसके अंदर जो कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत नेग्लेक्ट होती है, नेग्लिजिबल होती है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी पीएच होती है हमारी 1 to 3, इनके बीच में क्या होती है, इनकी पीएच होती है। नेक्स्ट है हमारे वीक एसिड। कौन से होते हैं, वीक एसिड होते हैं जिनकी जो हमारी पीएच है 3 to 6 के बीच में, 6.9 तक, यहाँ तक हमारी वेरी करती है। वीक इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है हमारी। तो एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कंसंट्रेशन, बताया था ना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है। अगर हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो उतना ही वीक होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो जिसके अंदर जो हमारा अमाउंट, जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट उसके अंदर कम होती है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और जो हमारा एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर, जो हमारा एसिड है उसकी अमाउंट हम कम लें। ठीक है, ओके। देखो एग्जाम्पल्स, हम मान लो 2 बिक्कर है, अगर 100 ml लेने हैं दोनों बिक्कर में, अगर हम 90% तो हमारा एसिड लें और 10% वाटर लें तो ये क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड एसिड बनेगा। कंसंट्रेटेड है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इसके अंदर मान लो हम क्या लें, 40 ml हमारा एसिड लें और 60 ml हम वाटर लें, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा वीक एसिड है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होगी, ये प्रॉपर्टीज होगी हमारी एसिड की। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो बेस है वो क्या होता है, वो बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, इनका सोपी टच होता है। जब हम उनको टच करते हैं, जैसे सोप को हम टच करते हैं वैसे हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच होता है जब हम किसको टच करते हैं, बेस को टच करते हैं। नेक्स्ट है दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। और जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। सेम एसिड की तरह बेसिस भी 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जिसके अंदर बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेटेड होगा वो। और वीक का मतलब होता है जिसके अंदर हमारी वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और जो बेस ले रहे हैं हम उसकी अमाउंट कम होगी।
एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के? NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ये हमारे किसके हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। और वीक बेस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? NH4OH। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्कलीज किसे बोलते हैं? एल्कलीज क्या होती हैं? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज भी बोलते हैं। ये किसमें? ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इनको एल्कलीज भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली एसिड की और बेस की। अब हम इतनी स्टडी क्यों नहीं करते न्यूट्रल की प्रॉपर्टीज? बिकॉज न्यूट्रल ना तो कोई चेंज लाता है लिटमस के अंदर, ना वो डिसोसिएट होता है, ना न्यूट्रल हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल है, अगर जिसकी pH 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल है। तो इसके लिए इसकी हम प्रॉपर्टी ज़्यादा स्टडी नहीं करते। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंडिकेटर का मतलब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस की कलर को, स्मेल को, इनको। देखो, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड और बेस। जब हम इंडिकेटर डालते हैं तो उनको जो सब्सटेंस हमारा एसिड बेस प्रेजेंट है उनके कलर को क्या करते हैं? इंडिकेटर्स चेंज करते हैं। इंडिकेटर हमारे कितने टाइप्स के हैं? इंडिकेटर हमारे 3 टाइप्स के हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड वन इज ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। कौन से? नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नॉर्मली नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जो हमें नॉर्मली जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट फ्लोम, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट या फिर टर्मरिक, ये हमारे क्या हैं? सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं हमारे जो हमें नेचुरली नेचर से प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। अगर हमें नेचर से नहीं मिलते तो फिर हमें क्या फैक्ट्रीज में बनाने पड़ते हैं दूसरे केमिकल्स से। तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हुए? दोज इंडिकेटर विच आर मेड बाय अदर केमिकल सब्सटेंसेस, जो दूसरी केमिकल सब्सटेंस से में बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल, ऑरेंज, फिनोपैथेलिन, ये क्या है? सिंथेटिक के एग्जाम्पल हैं। लास्ट वन क्या है हमारा? ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? दो सब्सटेंसेस है डिफरेंट ऑर्डर, जिनका एसिड और बेस में ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है। पीएच स्केल वेरी कहाँ तक करता है? 1 to 14 हमारा पीएच स्केल वेरी करता है। इसके अंदर डिफरेंट 1 to 14 लाइनिंग हमें दी हुई होती है जो क्या शो करती हैं उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूट्रलिटी, ये हमें शो करती हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। हम पीएच स्केल से चेक करते हैं। पीएच स्केल में 1 to 6 होते हैं जो नंबर, वो किसको शो करते हैं? अगर वो पीएच में 1 to शो हमारा कर रहा है, 1 to 6 शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा एसिड है। 7 मतलब अगर 7 पीएच में शो कर रहा है तो क्या है? न्यूट्रल है। और 8 to 14 क्या होते हैं? हमारे बेस होते हैं। एसिड होते क्या है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर टेस्ट होता है। और लिटमस को जब हम लिटमस से उनको चेक करते हैं तो ब्लू लिटमस से किस में चेंज हो जाते हैं? वो रेड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद बेस के बारे में पढ़ा था कि बेस हमारा क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है। और जब हम उसका कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस से किस में हो जाता है? ब्लू में चेंज हो जाता है। और वो सब्सटेंस बेस वो सब्सटेंस होते हैं, अगर केमिकली डेफिनेशन देखें, जो जब हम डिसोसिएट करते हैं तो हमें क्या देखते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने कि जो हमारे फूड में सोर और बिटर टेस्ट हमें आता है वो किसकी वजह से आता है? कि हमारे फूड में एसिड और बेस प्रेजेंट होता है। जो हमारे एसिड थे वो श्योर इन टेस्ट थे और जो हमारा बेस था वो बिटर इन टेस्ट था। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे कि लिटमस होता क्या है। लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है जो हमें लिचन्स से मिलती है। किसके लिए यूज करते हैं? लिटमस में हम यूज करते हैं कि भी ना वो हमारी एसिड होती ना हमारे बेस होता, तभी हम उसको लिटमस एसिडिटी और बेसिसिटी किसी सब्सटेंस की चेक करने के लिए यूज करते हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा था अदर न्यूट्रल मटेरियल्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, ये हमारे अदर न्यूट्रल नेचुरल मटेरियल्स भी होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारा एसिड वर्ड है वो लैसिडस से लैटिन वर्ड है एक लैसिडस, वहां से हमें मिला है, जिसका मतलब होता है सोर। तो क्या होता है, जो हमारे एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और ये हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अगर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो उतना ही वीक होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी कितनी ज्यादा अमाउंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज किसकी, बेस की, कि बेस क्या होता है, हमारा बिटर टेस्ट होता है और उसका टच कैसा होता है, सोपी टच होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे बेस हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। और जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें बेस हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। एसिड की तरह ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस को दूसरा नाम क्या बोला है, एल्कलीज भी बोला है, क्योंकि ये किसके अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स हमारे होते क्या हैं, इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के अंदर वो हमारे कलर और चेंज कर देते हैं। जो एसिड है, मान लो हमारा बेस, हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा एसिड और बेस के अंदर हम उनका कलर चेंज करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे आप 11th क्लास में आगे भी जाओगे तब आप रिएक्शन करोगे ना या एक्सपेरिमेंट करोगे क्लास में जाके, तब आपको इंडिकेटर्स आप यूज करोगे जो है केमिकली, जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, फिनोप्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज, जब हम हमारी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ इन्हें यूज करते हैं। इंडिकेटर्स कितने हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे इजिली एग्जाम्पल हम टर्मरिक ले सकते हैं, या फिर रेड कैबेज, हाइड्रीजिन या प्लांट की लीव्स एक्सट्रैक्ट, वो क्या है, सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट था सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर थे जो हमें नेचुरल इंडिकेटर से हमने नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम वो किस में करते हैं, केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम केमिकल्स से मिलके बनते हैं। एग्जांपल है उसका मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। लास्ट है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। कौन से होते हैं, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं 2 सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस में डिफरेंट ऑर्डर देते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।